Hello and welcome to all my dear students. Students, today we are going to discuss 4.1 and 4.2. So let's start with 4.1. 4.1. From the rate expression for the following reactions, determine their order of reaction. फर्स्ट दोस्तों यहाँ पे हमें ऑर्डर फाइंड करना है. फर्स्ट रिएक्शन जो है उसका रेट दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है. रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनओ स्क्वायर. तो दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है, जो रेट यहाँ पे दिया हुआ है उसके हिसाब से ऑर्डर जो होगा, तो यहाँ पे एनओ जो है उसका पावर है 2, तो यहाँ पे ऑर्डर जो होगा वो होगा 2. ठीक है, ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, दैट इज के इंटू एनओ स्क्वायर. तो एनओ का जो पावर है बेटा वही उसका ऑर्डर होगा. तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है. और हमें आगे का फाइंड करना है, आगे फाइंड करना है एंड द डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट. यहाँ पे के जो है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे उसका डायमेंशन फाइंड करना है. सो टू फाइंड डायमेंशन ऑफ के विल मेक सब्जेक्ट के. सो आई विल राइट डायमेंशन ऑफ के. अगर के को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे इक्वेशन में तो ये हो जाएगा रेट अपॉन एनओ स्क्वायर. चलिए दोस्तों, अब रेट हमें पता है, रेट जो है उसके लिए जो यूनिट रहता है वो है कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम. चलिए, रेट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, दैट इज लीटर इनवर्स, है ना, सेकेंड इनवर्स. और यहाँ पे एनओ, एनओ का कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, मतलब लीटर -1, उसका हमें करना है यहाँ पे स्क्वायर. चलिए दोस्तों, इसको हम पहले अरेंज करते हैं. तो मोल लीटर इनवर्स का यहाँ पे 1 पावर है और नीचे है 2 पावर. तो ये हो जाएगा दोस्तों मोल, क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स, उसका पावर हो जाएगा -1. ओके, सेकेंड इनवर्स. तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोल इनवर्स लीटर इनटू सेकेंड इनवर्स. दिस इज डायमेंशन ऑफ के फॉर दिस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया मोल इनवर्स लीटर इनटू सेकेंड इनवर्स. चलिए, अब यहाँ पे सेकेंड जो है 4.1 के अंदर उसके बारे में बात करते हैं. यहाँ पे दोस्तों अगेन रेट लिखा हुआ है सेकेंड इक्वेशन के लिए के इंटू H2O2 इंटू आई माइनस. चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे H2O2 का पावर 1 है और आई माइनस का पावर भी, यहाँ पे आई माइनस जो है, यहाँ पे आई माइनस, यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ क्योंकि आई माइनस जो है ना दोस्तों वो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है. ठीक है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर है और उसका पावर तो 1 ही दिया हुआ है. यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो आप, H2O2 जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका पावर 1 है और आई माइनस का पावर भी 1 है. इसका मतलब 1 + 1 2. तो ऑर्डर दोस्तों यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे ऑर्डर 2 है. और सेकेंड ऑर्डर के लिए ओके, डायमेंशन ऑफ के वो हमने फाइंड कर लिया था अभी, तो वही होगा, दैट इज मोल इनवर्स लीटर इनटू सेकेंड इनवर्स. चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा. अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है थर्ड, यहाँ पे रेट दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं. पहले दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं. चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ 4.1 के अंदर जो थर्ड क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पे दोस्तों रेट क्या दिया हुआ है हम देख सकते हैं. रेट इज़ इक्वल टू लिखा हुआ है के इंटू CH3CHO, दैट इज़ इथेनॉल रेज टू 3/2. जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों, ऑर्डर हो गया 3/2. नाउ हमें फाइंड करना है डायमेंशन. सो विल राइट डायमेंशन ऑफ के, that is rate upon concentration of CH3CHO raised to 3/2.
चलिए दोस्तों, यहाँ पे K इज इक्वल टू रेट हो गया, क्या हो जाएगा, मोल इनटू लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, अपॉन क्या लिखेंगे हम, मोल लीटर इनवर्स रेज टू 3/2। यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स पावर 1 है और नीचे है 3/2। चलिए, तो ये दोस्तों हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, ऊपर 1 है पावर और नीचे है 3/2, उसको ऊपर लाएंगे नॉमिनेंट में, ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/2 सेकेंड इनवर्स। तो ये दोस्तों हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स रेज टू 2 - 3 दैट इज -1/2 सेकेंड इनवर्स। सो हम यहाँ पे लिखेंगे मोल रेज टू -1/2 लीटर रेज टू 1/2 सेकेंड इनवर्स। दिस इज डायमेंशन ऑफ K फॉर ऑर्डर 3/2। फाइन, ऑर्डर 3/2 जो है यहाँ पे, उसके लिए डायमेंशन ऑफ K यहाँ पे हमने डिराइव कर लिया है दोस्तों। चलिए, अब यहाँ पे जो फोर्थ है, ठीक है, 4.1 में फोर्थ क्वेश्चन जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट बना लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो है उसके बारे में। तो यहाँ पे रेट लिखा हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में बेटा K इंटू C2H5Cl रेज टू 1। इसका मतलब हो गया पावर 1 है तो इसका ऑर्डर भी हो गया 1। अब हम क्या फाइंड करेंगे, जी हाँ दोस्तों, अब हम फाइंड करेंगे डायमेंशन ऑफ K। सो इफ विल मेक K एज अ सब्जेक्ट देन विल गेट रेट अपॉन concentration of C2H5Cl. Now rate, the unit of rate is mole liter inverse, okay, second inverse upon concentration of C2H5Cl, that is mole liter inverse to the power 1. सो यहाँ पे दोस्तों ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स का पावर 1 है नॉमिनेंट में और डिनोमिनेंट में, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो कैंसिल आउट होने पे जो डायमेंशन ऑफ K रहेगा वो रहेगा दोस्तों सेकेंड इनवर्स। चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोस्तों बात कर चुके हैं हम 4.1 के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 4.2। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और फिर हम दोस्तों 4.2 डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 4.2। 4.2 अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 4.2 में यहाँ पे क्वेश्चन है फॉर अ रिएक्शन इज गिवन दैट इज 2A + B gives A to B and the rate is given that is K into A raised to 1 and B to the power 2। ओके, इसका मतलब सिंपल हो गया, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है दोस्तों, ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर है। यहाँ पे K दिया हुआ है दोस्तों, रेट कांस्टेंट इज गिवन। क्या फाइंड करना है, पढ़ते हैं आगे। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज गिवन। चलिए, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज, ऑलरेडी इक्वेशन दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे K ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। K का यहाँ पे वैल्यू आप देख सकते हो, देखो दोस्तों मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, ये रहा वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है दोस्तों, ओके। और यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A का दिया हुआ है 0.1 और B का जो कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल है वो दिया हुआ है दोस्तों 0.2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे 2 इंटू 0.1 इंटू 0.2 हमें करना है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो B का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 0.2 कॉन्सेंट्रेशन है, उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा, क्या करना है हमें, अगेन 2 इंटू
0.1 नहीं करेंगे, 0.1 को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, चलो मैं लिखता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻⁶, इसको लिख दूँ 10⁻⁻⁻1, ठीक है। और अब हमें क्या करना है हमारे कैलसियम में, कम ऑन क्या करना है, 0.2 का स्क्वायर करना है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.04 हो जाएगा। ये लिखूँ मैं यहाँ पे 0.04, या फिर इसको मैं लिखूँ 4 इंटू 10⁻⁻²। इज इट ओके? चलिए क्लियर हो गया दोस्तों ये, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁻² जो है, इंटू क्या करना है 10⁻⁻1, इंटू क्या करना है 10⁻⁻⁶। तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 इंटू 10⁻⁻⁹, और यूनिट हो जाएगा मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये दोस्तों इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर होगा, बड़ा ही सिंपल है ये। बट अब यहाँ पे धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉम्प्लिकेट होगा, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06। दोस्तों इनिशियल ए जो था, पहले ए कितना था आप देखो, पहले ए था 0.1 है ना, और बाद में कितना कितना रिड्यूस हुआ 0.06। ओके, तो बाकी कितना रहेगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। अगेन व्हेन, चलो मैं लिखता हूं यहां पे, व्हेन ए इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस्ड फ्रॉम कहां से, 0.1 से, 0.1 मोल लीटर इनवर्स टू 0.06 मोल लीटर इनवर्स। तो कितना कॉन्सेंट्रेशन जो ए का है उसने रिएक्शन किया, ठीक है, पहले 0.1 था फिर 0.06 हुआ, तो मतलब कितना रिएक्ट हुआ टोटल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेड, अगर हमें ए का कॉन्सेंट्रेशन लिखता हूं यहां पे, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेड, ठीक है, कितना है यहाँ पे, तो पहले था बेटा 0.1, फिर बाद में हो गया 0.06, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गया फिगर 0.04। तो ये जो ए है वो आफ्टर, ओके, आफ्टर रिएक्शन 0.04, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेड हमारे पास बाकी रहा। इज इट क्लियर दोस्तों? चलिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है, ठीक है, पहले जो था 0.1 और बाद में जो हुआ दैट इज 0.06। तो रिड्यूस होने के बाद कॉन्सेंट्रेशन 0.06 हुआ, तो इन बिटवीन यूज हुआ 0.04, है ना। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन से हम क्या बता सकते हैं, आप देखो आराम से इक्वेशन के अंदर देखो, आप इक्वेशन के अंदर कि भाई A2 है तब B1 है, तो जितना A रिएक्ट हुआ, ठीक है, उससे B हाफ रिएक्ट होगा। हम इक्वेशन से बोल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन ये है, देखो 2A + B gives A2B, मतलब B से A डबल रिएक्ट हो रहा है, तो मतलब A की कंपैरिजन में B हाफ रिएक्ट हुआ। आ रहा है समझ में? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रिएक्टेड कितना हुआ, कम ऑन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रिएक्टेड कितना हुआ, तो लिखता हूं मैं यहां पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रिएक्टेड, फाइन, A जितना रिएक्ट हुआ, A 0.04 हुआ, उसका ये हाफ रिएक्ट हुआ होगा, मतलब कितना हुआ ये, कम ऑन, 0.02 हुआ कि नहीं मुझे बताओ। देखो यूनिट तो वही है 0.02 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अब पहले B का कॉन्सेंट्रेशन था 0.2, अब कितना हो गया 0.02, तो कितना बाकी रहेगा, कितना बाकी रहेगा, तो हम क्या करेंगे 0.2 में से 0.02 निकाल देंगे, ठीक है। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अवेलेबल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो बाकी रहा, पहले हम देख सकते हैं 0.2 था और अभी हमने फाइंड किया 0.02,
तो ये बाकी रहा दोस्तों 0.18 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। और ए रिड्यूस होने के बाद तो हमें दिया है 0.06 है, ठीक है। तो अब हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। चलो रेट ऑफ रिएक्शन अब हम फाइंड करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, वही इक्वेशन है, के ए इंटू बी स्क्वायर विच इज ऑलरेडी गिवन। अब के तो वही है, के थोड़ी चेंज होगा, के तो रेट कांस्टेंट है, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक। ए का कॉन्सेंट्रेशन बाद में कितना हो गया 0.06, और बी हमने फाइंड किया, बी हमने कितना फाइंड किया बेटा 0.18, इसका हमें करना है स्क्वायर। चलिए दोस्तों इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 इंटू 0.06, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, 0.18 जो है उसका हमें स्क्वायर करना है। ये कितना हो जाएगा 0.18 का स्क्वायर, 0.18 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 0.0324 इंटू 10 टू द पावर -6। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको भी हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, 0.0324 जो है इंटू 0.06 करेंगे इंटू 2 करेंगे, ओके। अगर ये करेंगे हम तो हमारा दोस्तों आंसर क्या रहेगा, कम ऑन, हमारा आंसर यहाँ पे क्या रहेगा। तो हमारा आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, हमारा आंसर ये आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू, ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 0.00388 आएगा इंटू 10 टू द पावर -6, तो है ही। बोलो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ये क्लियर है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो 3 पॉइंट में 9 लिख दो दोस्तों, 3.9, ठीक है, 3.9 इंटू क्या रहेगा 10 टू द पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये -9 एग्जैक्टली। तो 10 टू द पावर -9 हो गया। ये दोस्तों हमारा आ गया रेट। चलिए दोस्तों आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने 4.1 और 4.2 दोनों यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है दोस्तों, और यहाँ पे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और हमें आप मोटिवेट करते रहिए। हर एक वीडियो को आपको लाइक करना है और शेयर करते रहना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।